हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नेस तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा मित्रों। व्यस्तता आपको थोड़ा सचेतक के रूप में दर्शाती है, अच्छा करती है। आप व्यस्त रहते हैं तो आपके पास दुख और व्यर्थ में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। आप अपने काम में लगे रहते हैं और उस काम को पूर्ति तक आप लगातार लगे रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी कामना के साथ आज की जो क्लास है मित्रों, ये आपकी क्लास जो है मैराथन क्लास होगी। इसमें लगभग हम 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप जानते हैं कल होली थी और होली के बाद आज की ये पहली क्लास है। होली में मैं गाँव आया हूँ तो इस टाइम थोड़ा सा लाइव आने में दुविधा हो रही है, लेकिन ये क्लास बहुत रोमांचक होने वाली है। तो 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 200 प्लस ही हैं। आपको बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताइएगा। OMR शीट अपने साथ रखिएगा। गोला काला करते हुए आगे बढ़ना है। एक एक क्वेश्चंस को आपको बारीकी समझते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लास्ट में स्कोर कार्ड जरूर बताना है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कह रहा निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन जो टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया वो किस कलाकार ने बनाया है? नाम राजा रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है और गगनेंद्र नाथ टैगोर का नाम दिया गया। तो निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन वाली रचना है मित्रों, वो असित कुमार हालदार ने बनाई है। इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था मित्रों? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का दिया गया है, अलेक्जेंडर कर्निंघम का दिया गया, विंसेंट ए स्मिथ का दिया गया और AK स्वामी का नाम दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थापक सदस्य रहा वो अलेक्जेंडर कर्निंघम है। सही जवाब क्या देना पड़ेगा? सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आएगा आपसे। कह रहा है लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड बहुत चर्चित संस्थापन है मित्रों। ये पूछा गया विमान सुंदरम ने बनाया लोटस पॉन्ड, मदन लाल का है, सुबोध गुप्ता का है या फिर भारती खेर का है? लोटस पॉन्ड जैसा बढ़िया संस्थापन किस कलाकार का है मित्रों? आप जानते होंगे लोटस पॉन्ड वाली रचना उसी कलाकार के द्वारा बनाई गई जो लखनऊ का चितेरा के नाम से फेमस है। लखनऊ का चितेरा मदन लाल है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर से यहाँ बनाना पड़ेगा। हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जो 1970 में पुस्तक आती है उसके लेखक हैं। नाम कैलाश वर्मा का है, जयाप्पा स्वामी का है, दिनकर कौशिक का है और प्रयाग शुक्ल का नाम दिया गया। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिखा मित्रों? तो सही जवाब जो लगाइएगा वो जयाप्पा स्वामी के साथ लगाइएगा, क्योंकि ये पुस्तक जयाप्पा स्वामी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया? तैलीय रंगों में मालाबार ब्यूटी को जो है LM पंडित ने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, राजा रवि वर्मा ने किया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा किया गया है? मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया मित्रों? तो मालाबार ब्यूटी जैसी बढ़िया रचना के लिए आप उसी कलाकार का नाम लगाइएगा जिसे लोग प्यार से राजा रवि वर्मा कहते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय कहाँ पे है मित्रों? तो आप जानते हैं कांथा ज़्यादा लोकप्रिय आपके पश्चिम बंगाल में है, इसलिए आप सही जवाब बंगाल के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? नाम जोधपुर का दिया गया, दारा का, साहिबदीन मेवाड़ का, नूरुद्दीन बीकानेर का और निहाल चंद्र किशनगढ़ का दिया गया। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है मित्रों? आपसे पूछा गया चौगान प्लेयर्स जैसी बढ़िया रचना के लिए आप जोधपुर के दारा को सही जवाब बनाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना।
ए के साथ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिट्टी रेड्डी। पिट्टी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? नाम दिया गया हैदराबाद के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, फिर कोलकाता के हैं। पीटी रेड्डी की अगर बात आती है तो पीटी रेड्डी वहीं के कलाकार हैं जहां पर आपका निजामुल्ला शहर है, यानी हैदराबाद। तो आपको सही जवाब हैदराबाद के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगा लेना है। और आगे बढ़ते मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है दिल्ली जो अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसे चुनती है? दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुन लिया? तो मित्रों, दिल्ली को अपना कार्य क्षेत्र के रूप में क्या डीपी राय चौधरी ने चुना है, शारदा चरण वकील ने चुना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चुना, या फिर यामिनी रंजन राय ने चुना? दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनने का जो काम रहा वो शारदा चरण वकील का रहा है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मानसोल्लास का लेखक कौन था? नाम शंकराचार्य का है, रूप गोस्वामी का है, सोमेश्वर का है और रमण भट्ट का नाम दिया गया। मानसोल्लास की अगर बात आती है तो मानसोल्लास के लेखक कौन है मित्रों? आपको सही जवाब देना है। मानसोल्लास के लिए आप जो सही जवाब लगाना वो सोमेश्वर के साथ लगाना। किसके साथ लगाएंगे? सोमेश्वर के साथ आंसर्स लगाएंगे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका है जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सौराष्ट्र को क्या सैयद हैदर रजा ने बनाया है, क्या फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर अर्पिता सिंह का है? सौराष्ट्र जैसी बढ़िया पेंटिंग जो है वो आपके सैयद हैदर रजा की रचना है। तो आप सही जवाब एस रजा के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है और भूपेन खक्कर का है। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? तो इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र मित्रों जो बनाया गया वो हेमंत मिश्र के द्वारा बनाया गया। तो आप सही जवाब यहां हेमंत मिश्र के साथ देना, यानी वी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, अकबर कालीन चित्र है, ये किसने बनाया है? तो बाबर सोन नदी पार करते हुए नूरजहां की रचना है, जगन्नाथ की रचना है, मनोहर की रचना है, या फिर मिस्किन की रचना है? बाबर सोन नदी पार करते हुए ऐसा जो दृश्य बनाया जाता है वो दृश्य जो बनाया गया वो अकबर काल का चितेरा है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब जगन्नाथ दो, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पार्वती स्वयंवरम। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम हुल्लास लाल का है, प्रदोष दास का है, रवि वर्मा का है और राम किंकर वैच का है। पार्वती स्वयंवरम जैसा प्रमुख पुस्तक जो लिखा जाता है मित्रों वो रवि वर्मा के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है लंका दहन। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, परमानंद चोयल का है, समरेंद्र नाथ गुप्त का है और रामचंद्रन का नाम दिया गया। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र जो बनाने की बात आती है मित्रों तो के वेंकटप्पा का नाम लगाना पड़ता है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ता है, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए गए, क्या राम सुतार के हैं, क्या रघुनाथ सिंह के हैं, रमेश राणा के हैं या फिर विभान दास के हैं? चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर तैलीय रचना किसने बनाई? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर जो तैलीय रचनाओं करी गई वो रमेश राणा की है मित्रों। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। त्रिपुरांतक मूर्ति। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है मित्रों? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस में है। त्रिपुरांतक मूर्ति की बात आती है तो मित्रों त्रिपुरांतक मूर्ति आपकी एलोरा में स्थित है। वही एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वही एलोरा जहां 3 धर्मों का संगम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी।
खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम 17 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 1 नंबर गुफा है। श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस खंभे पर है? मित्रों, श्रृंगार करती राजकुमारी का जो दृश्य है वो चित्रशाला में है। तो आपको सही जवाब 17 नंबर लगाना पड़ेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर और झाकर संस्कृति क्या राजस्थान की है, सिंधु की है, महाराष्ट्र की है या फिर गंगा घाटी की है? मित्रों, जब भी बात झूकर संस्कृति की आती है तो आप झूकर और झाकर संस्कृति पढ़े हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में आती है। तो सही जवाब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता देना पड़ेगा, यानी सी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लें। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? नाम जरीकाल्ट का है, देलाक्रा का है, दाबिद का है और ब्रूशी का है। मिनर्वा की विजय नामक चित्र को किसने बनाया मित्रों? तो मिनर्वा की विजय जैसी बढ़िया रचना के लिए आपको सही जवाब दाबिद के साथ लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ जाएगा। तो वी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर, महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर क्या विरूपाक्ष मंदिर में है, क्या गणेश मंदिर में है, क्या धर्मराज मंदिर में है या फिर द्रौपदी रथ मंदिर है? महाबलीपुरम का सबसे विशाल जो रथ मंदिर है मित्रों, वो रथ मंदिर आपका धर्मराज मंदिर वाला है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। हम आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में हुई थी। नाम मेरठ का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, इलाहाबाद का है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में कहाँ हुई मित्रों? सही जवाब प्रयागराज के साथ लगाना, सही जवाब डी के साथ बनाना। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है राम किंकर बेज का खेपा बाउल नामक जो है काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का रहा, के.जी. सुब्रमण्यम का रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा या फिर डी.पी. राय चौधरी का रहा? राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया? तो राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम जो देने का काम रहा मित्रों वो के.जी. सुब्रमण्यम का रहा। किसका रहा? के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, सुदीप सिंह का है, सैयद हैदर रजा का है और के आचारा का नाम दिया गया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए मित्रों? तो उदयपुर का वह चित्रकार मोहन शर्मा रहा है, जिसके साथ मिलकर के फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने मिनिएचर पेंटिंग की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे पूछा गया भारतनाट्यम किससे बनाया या भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया? नाम शांति दवे का है, सहवाग चावड़ा का है, बीसी सान्याल का है और रामेश्वर ब्रूटा का नाम दिया गया। भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया है मित्रों? तो भारतनाट्यम चित्र की अगर बात आती है तो सहवाग चावड़ा की रचना है ये। सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में आप सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम सतीश गुजराल का है, वीरेश्वर सेन का है, दिनकर कौशिक का है और बी प्रभा का नाम दिया गया। आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र सतीश चंद्र गुजराल का है। सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल लगाओ, जो प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? ललित मोहन सेन ने बनाया मित्रों, डाकोजी देवराज ने बनाया है, जोगेन चौधरी ने बनाया या फिर गणेश पाइन ने बनाया? नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो नटी विनोदनी जैसा बढ़िया रचना जो बनाया गया वो जोगेन चौधरी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। आपसे कह रहा है शिल्प गुरु या कला गुरु कहा जाता है? नाम
एम.एफ. हुसैन का भी दिया गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी दिया गया, जॉर्ज कीट का भी दिया गया और निकोलस रोरिक का भी दिया गया। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? तो शिल्प गुरु या कला गुरु जिसे कहा जाता है मित्रों, उसका नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर है, इसलिए आप सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया। अब एक मनुष्य के सिर पर चोंच है, क्या बाघ गुफा में दर्शाया गया, जोगी मारा में दर्शाया गया, अजंता में है या फिर सुदामा वाली गुफा में है? एक मनुष्य के सिर पर चोंच जो दर्शाया गया मित्रों, वो चोंच दर्शाया गया आपका जोगी मारा में। तो आप सही जवाब जोगी मारा गुफा लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है अजीत नैनन, क्या अजीत नैनन, अजीत नैनन किस समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट रहे हैं? मित्रों आप जानते हैं हर एक समाचार पत्र में कोई ना कोई कार्टूनिस्ट रहता है, बीच में कार्टून आता है, आप देखते होंगे, कभी राजनीतिक स्थिति पे आता है, कभी जो है वो आर्थिक स्थिति पे आ जाता है, कभी वो सामाजिक स्थिति पे बनाते हैं कार्टून, जो पब्लिक का डिमांड होता है, जो वर्तमान में चल रहा होता है, ऐसा बनाते हैं। तो अजीत नैनन जी एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, किस समाचार पत्र के? टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, जनसत्ता के हैं, इंडिया टुडे के हैं या फिर आज के हैं? मित्रों अगर बात करते हैं अजीत नैनन की, तो ये इंडिया टुडे के कार्टूनिस्ट हैं। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो आप किसे कहते हैं मित्रों? नाम दिया गया भोरम देव मंदिर जो शिव मंदिर है मित्रों, भोरम देव मंदिर का नाम दिया गया है, जल मंदिर का नाम दिया गया है, लक्ष्मेश्वर मंदिर का नाम दिया गया और वेंकटेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। मित्रों खजुराहो की अगर बात आती है तो भगवान शिव आएंगे और भगवान शिव की जैसी बढ़िया नक्काशी जैसा मंदिर में किया गया है वो भोरम देव मंदिर में है। तो सही जवाब छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। छत्तीसगढ़ 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 अभी नए नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी, याद रखिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? नाम उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और बंगाल है। बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? जब बदनदियारी की बात आती है मित्रों तो आप कहाँ की लोक कला इसे बता देते हैं? बदनदियारी के लिए जो एक ऑप्शन सही बैठेगा वो अपना बगल वाला हिमाचल प्रदेश बैठेगा। तो आप सही जवाब जो लगाना वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। सी के साथ आप आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है चित्रकार देवीदास, चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित था? तो चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित होगा मित्रों? कांगड़ा से होगा, चंबा से होगा, गुलेर से होगा या फिर बसोहली से होगा, आपको ये बताना है। चित्रकार देवीदास की अगर बात आती है तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध जाता है मित्रों वो कहाँ से जाता है? वो लोक कला पर आधारित शैली से जाता है, यानी बसोहली शैली से जाता है। तो आप सही जवाब देवीदास बसोहली शैली लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना मित्रों। डी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किस कलाकार ने बनाया? नाम सुरेंद्र पाल जोशी का है, अपर्णा कौर का है, राम जायसवाल का है और डीपी शर्मा का नाम दिया गया। हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किसका है? तो हेलीकॉप्टर जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई मित्रों वो सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा बनाई गई है। तो आप सही जवाब यहाँ सुरेंद्र पाल जोशी के साथ देना। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? मित्रों आपसे क्वेश्चंस कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है? बी प्रभा ने बनाया है, रावी शाखालकर ने बनाया है, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर मोहन शर्मा ने बनाया है? तो भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया रचना के लिए रवि शाखालकर का नाम लगाना। सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर्स हर हाल में बनाना है। तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपसे कह रहा है अल्लाह बम बम भोले, अल्लाह बम बम भोले जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? शारदा चरण वकील का है, शांखो चौधरी का है, देवयानी कृष्ण का है या फिर प्राणनाथ मांगो का है? अल्लाह बम बम भोले जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है मित्रों वो देवयानी कृष्ण के द्वारा उकेरी गई रचना है। तो आपको सही जवाब वी के साथ छापना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है गुरुदेव
या फिर वृद्ध माँ, ये सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों। किस कलाकार ने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, तैयब मेहता का है, कनू देसाई का है और सुधीर रंजन खास्तगीर का भी नाम दिया गया है। गुरुदेव हैं, वृद्ध माँ है, ये सब प्रमुख चित्र हैं। किसने बनाए मित्रों? तो गुरुदेव और वृद्ध माँ जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम। तो सही जवाब आप डी के साथ छापना, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा है 1960 के लखनऊ बाढ़ के अनेकों चित्र किसने बनाए? 1960 में जो लखनऊ का बाढ़ आया था उसको रणवीर सिंह बिष्ट ने उकेरा था मित्रों। के वेंकटप्पा ने चित्र बनाया, मनीषी डे का रहा या फिर राम किंकर बैज ने उकेरा। 1960 में जो लखनऊ में बाढ़ आया था उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण है मित्रों वो एक बढ़िया कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट बनाएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है मनोहर मंजरी जैसा प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ क्या भाव सिंह ने लिखा है, क्या राव देवाजी ने लिखा है, क्या सामंत सिंह ने लिखा या फिर कुंवर संग्राम सिंह ने लिखा है? मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ जो लिखा जाता है वो सामंत सिंह के द्वारा लिखा जाता है। तो आप सही जवाब सामंत सिंह लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं? नाम 46 चित्र है, 144 चित्र है, 103 चित्र है या फिर 200 चित्र दिए गए हैं। बाबरनामा में कुल चित्रों की संख्या आपसे पूछी गई तो बाबरनामा में जो चित्रण की बात होती है 144 चित्र वहां आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 144 आपको आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे, जो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नागपुरुष, नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? नाम 1 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 16 नंबर गुफा है। नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की 9 नंबर गुफा में चित्रित है। इसलिए आप यहां सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों समरकंदी हैं, हुनर हैं, मोहम्मद हैं, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं, ये किसके काल के हैं? नाम औरंगजेब का दिया गया, बाबर का दिया गया, शाहजहां का दिया गया और हुमायूं का दिया गया। समरकंदी, हुनर, मोहम्मद ये सब बढ़िया चित्रकार हैं मित्रों और किसके काल की शोभा हैं? तो किसके काल में रचनाएं बनाए? ये लोग शाहजहां के काल की शोभा हैं, इसलिए हमें सही जवाब शाहजहां के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? नाम नागौर शैली का है, बूंदी शैली का है, अजमेर शैली का है और नाथद्वारा शैली का है। ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है? तो ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र जो बनाया गया मित्रों वो नागौर शैली का है, इसलिए आप सही जवाब नागौर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर कहेंगे, गांधार कहेंगे, बेरा कहेंगे, नागर कहेंगे। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण होता है उसका नाम हम क्या देते हैं? तो उसका नाम भारतीय और यूनानी के साथ जो मिलता है उसको गांधार नाम देते हैं। तो सी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है 5 चेहरे किसका प्रमुख और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है? तो 5 चेहरे जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है, दत्तात्रेय आप्टे की रचना है, विशन दास की रचना है या फिर जयंत गजेरा की रचना है। 5 चेहरे किसका ग्राफिक रचना है मित्रों? तो 5 चेहरे जैसी बढ़िया रचना के लिए विशन दास का नाम लगाना, सही जवाब विशन लगा लेना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है, सांची में है, महाबलीपुरम में है, भरहूत में है या फिर कालसी में है। तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य देखा जाता है मित्रों वो दृश्य आप महाबलीपुरम में देखेंगे। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें, 7 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? नाम मोने का दिया गया, मातिस का दिया गया और माने का दिया गया मित्रों। एक जगह माने कर लो, एक जगह
मोड्रिया कर लो। तो जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार कौन है? तो आप लगाना मातिस। सही जवाब मातिस के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर, छाप लेना मित्रों। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर। आपसे कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? नाम सतीश गुजराल का है, नेश बेंद्रे का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और निकोलस रोड्रिक का नाम दिया गया। हिमालय किसने चित्रित किया? जब हिमालय की बात आए मित्रों तो एक पर्वतीय चित्रकार निकोलस रोड्रिक का नाम ही लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इवोकेशन, क्या कह रहा है? इवोकेशन किसकी पेंटिंग है? नाम सतीश गुजराल का आया, एडवर्ड मुंक का आया, पाब्लो पिकासो का आया और सल्वाडोर डाली का आया। इवोकेशन किसकी पेंटिंग मित्रों? तो इवोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पाब्लो रुई पिकासो की ये पेंटिंग बनती है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाता है। वी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है क्या मित्रों? मन मयूर। मन मयूर जो आस रचना है मित्रों, ये किस कलाकार की है? रवि वर्मा की है, श्याम बिहारी अग्रवाल की है, बद्रीनाथ आर्या की है या फिर राजेंद्र प्रसाद की है? मन मयूर जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार की है? तो मन मयूर जैसी बढ़िया रचना के लिए बद्रीनाथ आर्या का नाम आप लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ छापिएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है खजुराहो में बने मंदिर किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? नाम नागर शैली का है, द्रविड़ शैली का है, वेसर शैली का है और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस दिया गया है। मित्रों खजुराहो जो आपका छतरपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ के जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप जानते हैं कि वो सब नागर शैली की बढ़िया इमारत बताई जाती हैं, नागर शैली का बढ़िया उदाहरण बताया जाता है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ जाएगा, ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? नाम कैम्पेल पिशारो का दिया गया, सेजान का दिया गया, पॉल गॉर्गिन का दिया गया और वॉन गॉग का नाम दिया गया। द नाइट कैफे की अगर बात होती है मित्रों तो द नाइट कैफे जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है ये वॉन गॉग के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको सही जवाब जो है वो डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का भी दिया गया है, विशनदास का भी दिया गया है, अकारिजा और मनोहर का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है शेख फुल सूफी संत किसकी रचना है? मित्रों शेख फुल सूफी संत उसी की रचना है जो बहुत अच्छा शबीह बनाता है। मित्रों अब इन चारों में शबीह रचनाकार कौन बढ़िया है? तो आप कहना विशनदास है। तो सही जवाब विशनदास के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है और आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस भारतीय चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? नाम अवनींद्रनाथ का है, हुसैन का है, राजा रवि वर्मा का है और छतेंद्रनाथ मजूमदार का है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है मित्रों? तो सही जवाब राजा रवि बनते हैं, इसलिए आप सही जवाब पूर्व का राफेल राजा रवि वर्मा के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर छाप लेना। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर है। आपसे कह रहा है किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया? किसने पाषाण में चुंबन का द्वार बनाया? नाम बोरडेल्ले का है, ब्रांकुशी का भी दिया गया, रोडिन और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। चुंबन का द्वार पाषाण में किसने बनाया है मित्रों? तो ये काम जो किया गया ये ब्रांकुशी महोदय के द्वारा किया गया। तो आपको सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा फुलकारी कढ़ाई, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? नाम राजस्थान का है, अरुणाचल प्रदेश का है, पंजाब और असम का नाम दिया गया। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है मित्रों? तो फुलकारी कढ़ाई की अगर बात होती है तो ये पंजाब राज्य से इसका संबंध है। आपको सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाएगा, वी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किसने घरेलू कामकाज के अनेक साधनों को अपनी कला में सार्थक प्रयोग कर लिया? जो घर में यूज होने वाले साधन थे उनको अपनी कला में बढ़िया से प्रयोग कर लिया। क्या ऐसा काम अनीश कपूर का रहा, वेद नायर ने किया, सुबोध गुप्ता ने किया या फिर नलिनी मौलनी ने किया है? मित्रों अगर बात करते हैं घरेलू कामकाज के अनेक साधनों की अपनी कला में अच्छे से उपयोग करने की बात है तो सुबोध गुप्ता का नाम लगाना पड़ता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर छाप लेना।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है लास्ट पंडित किसकी कृति है? नाम उत्तम पचारणे की है, ज्योति भट्ट की है, अद्वैत गणनायक की है और वी.आर. पनसेर का नाम दिया गया। लास्ट पंडित की बात होती है मित्रों, तो लास्ट पंडित बहुत अच्छी रचना है और ये ज्योति भट्ट की रचना है, तो आपको सही जवाब ज्योति भट्ट के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है द एडोरेशन ऑफ मैगी। द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? नाम दिया गया लियोनार्डो का है, ड्यूरर का है, म्यूरेल्लो का है या फिर गोया का है। द एडोरेशन ऑफ मैगी की अगर बात आती है तो द एडोरेशन ऑफ मैगी जैसी बढ़िया रचना ड्यूरर के द्वारा बनाई गई मित्रों, तो सही जवाब आप ड्यूरर के साथ लगाओ। शी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 10 नंबर है। आपसे कह रहा है बौटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार हैं। नाम प्रभा पवार का है, सुदर्शन धर का है, रमेश साथी का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया और बाटिक विधा के बारे में पूछा जा रहा है। मित्रों अगर बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार आप ढूंढेंगे तो रमेश साथी भी हैं, सुदर्शन धीर भी हैं और प्रभा पवार भी हैं, इसलिए आप यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर छापेंगे। अगले क्वेश्चंस पे अगर हम चलें तो हमारा अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों चित्र में क्या? चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन की किस तत्व से जुड़ा रहता है? नाम संतुलन का है, सामंजस्य का है, अनुपात और सहयोग का नाम दिया गया है। आपसे कह रहा है दृष्टिगत भार संयोजन के कौन से तत्व से जुड़ता है? तो दृष्टिगत भार मित्रों जो आपका आता है वो संतुलन से जुड़ा रहता है, तो सही जवाब संतुलन देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मदर गार्डेस की मूर्ति किस माध्यम में है? नाम ब्रांज का है, टेराकोटा का है, सिल्वर का है और मार्बल का नाम दिया गया। मदर गार्डेस की मूर्ति कौन सी मीडियम की है? तो मित्रों वो टेराकोटा माध्यम होता है, सही जवाब हमें टेराकोटा देना पड़ जाएगा, इसलिए हम सी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन है। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? नाम एडवर्ड ली का है, कैसेट मोर का है, मेरी कैसेट का है और ब्रुक सीएल्ड का नाम दे दिया गया। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो ज्यादा फेमस है महिला प्रभाववादी कलाकार है, नाम मेरी कैसेट होगा, तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ जाएगा। वी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? नाम अमृता सहगल का है, मोनेट का है, अमरनाथ सहगल और मानेट का नाम दिया गया है। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है वाटर लिली किसने बनाई? तो एक नाम मोनेट होता है मित्रों, मोनेट की रचना है वाटर लिली, तो सही जवाब आपको मोनेट के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? नाम लियोनार्डो का है, जैन वान इक का है, माइकल एंजेलो का है और जो है बेट्टिसेल्ली का नाम दिया गया। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैलीय चित्रांकन आरंभ किया? मित्रों तो जब स्टार्टिंग की बात आती है तो जैन वान इक का नाम आता है, इसलिए सही जवाब जैन वान इक का लगाओ। सी के साथ राइट आंसर छाप लो मित्रों। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया। नाम पाल शैली में है, अभ्रंश शैली में है, चोल शैली में है या फिर गुप्त शैली में है। आलेखन कला का बहुलता से जो प्रयोग किया गया मित्रों वो प्रयोग गुप्त शैली में हुआ है, तो आप सही जवाब गुप्त तिरा के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है। नाम पर्शियन ब्लू का दिया गया, काला का दिया गया, अल्ट्रामेलियन ब्लू का दिया गया या फिर नेवी ब्लू का दिया गया। भारतीय झंडे में प्रयुक्त जो चक्र है मित्रों आप जानते हैं नीले रंग का है, लेकिन कौन सा नीला है? तो नेवी ब्लू है, इसलिए आप सही जवाब नेवी ब्लू देना। डी इज द राइट आंसर छाप लेना। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर। आपसे कह रहा है किसने लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? लांचियन ग्रास नामक पेंटिंग क्या मोनेट ने बनाई है, रिनोयर ने बनाई है, मॉनेट ने बनाई या फिर डेंगा ने बनाई है? लांचियन ग्रास की अगर बात आती है मित्रों ये पेंटिंग जो है वो मोनेट ने बनाई है, तो आप मोनेट लगाओ। वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। असंबद्ध क्या है? नाम पहाड़ी का दिया गया, मुगल का दिया गया, राजस्थानी का दिया गया और देवगढ़ का दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है असंबद्ध क्या है, इसमें से किसको आप नहीं पहचानना चाहेंगे? तो मित्रों यहाँ असंबद्ध आपका देवगढ़ हो जाएगा। सही जवाब डी के साथ लगा लो।
अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन से, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है, शाहजहां का है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने मित्रों? तो श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र जो है वो जहांगीर के काल में बने, जिनका काल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से। तो सही जवाब जो है वो आप सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं। नाम कार्ल आंड्रे का है, वार्सली कॉन्डिस्की का है, पाल क्ले का है और विल्फ्रेडो लैम्प का नाम दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण और न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक कौन है मित्रों? तो वो सही जवाब कार्ल आंड्रे का आएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष की यौन समागम को अभिव्यक्त किया हो। नाम पारितोष सेन का है, जी.आर. संतोष का है, लल्लू प्रसाद शाह का है, जयराम पटेल का है। कश्मीर में पला बढ़ा हो, यौन समागम को दर्शाता हो मित्रों, वो कलाकार गुलाम रसूल संतोष हैं। जी.आर. संतोष आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? नाम प्रेमचंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का है, शरद चंद्र का है और जतिन दास का नाम दिया गया। कौन उपन्यासकार नहीं है मित्रों? अगर देखा जाए तो उपन्यासकार के रूप में कौन फेमस नहीं है? तो यहाँ जतिन दास का नाम आएगा। जतिन दास एक प्रख्यात चित्रकार हैं मित्रों। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा 4 नंबर होगा। आपसे कह रहा है भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता का रचयिता कौन है? नाम बाण भट्ट का आया, कालिदास का आया, कलहण का आया और वराह मिहिर का नाम दिया गया। बृहद संहिता का रचयिता कौन है मित्रों? तो बृहद संहिता के रचयिता का नाम जो है वो वराह मिहिर होता है। इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर छापेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? नाम नोएडा का है, मुंबई का है, पुणे का है, दिल्ली का है। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की जो स्थापना है मित्रों, स्थापना है वो पुणे महाराष्ट्र में होती है। तो हमें सही जवाब पुणे के साथ देना पड़ेगा, बी के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताओ। लियोनार्डो दा विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, वेत्तिसेल्ली हैं या फिर रेनुआ है। द लास्ट जजमेंट की अगर बात आती है मित्रों, लास्ट जजमेंट के जो आपके चित्रकार हैं उनका नाम माइकल एंजेलो है। तो आपको सही जवाब यहाँ माइकल एंजेलो के साथ देना पड़ेगा। सी के साथ राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? ये आयरन पिलर जो लौह स्तंभ है क्या मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है? अगर आयरन पिलर की बात आती है मित्रों तो आपका ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रखा हुआ है और आपको सही जवाब दिल्ली के साथ देना पड़ेगा। तो वो सही जवाब दिल्ली के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? नाम राजा रवि वर्मा का है, एन.एस. बेंद्रे का है, के.एस. कुलकर्णी और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली का प्रभाव मैक्सिमम किस पे है मित्रों? तो बंगाल शैली में इनमें सबसे अच्छा कलाकार कौन है? बंगाल शैली के लिए आप असित कुमार हालधार का नाम लगाएंगे तो ज्यादा प्रभाव असित कुमार हालधार के ऊपर पड़ा है। सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो हमारा अगला क्वेश्चंस 9 नंबर है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा चित्रकार लोक चित्र से प्रभावित था? नाम के हेब्बार का है, अमृता सिरगल का है, जामनी रंजन राय का है और के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया। लोक चित्रों से प्रभावित कौन रहा मित्रों? तो लोक चित्रों से प्रभावित कलाकार का नाम जामनी रंजन राय है। जामनी रंजन राय जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सही जवाब हमें जामनी रंजन राय के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर है। सांझी कला किस पर की जाती है? सांझी कला का धरातल पूछा जा रहा है। कागज होता है, कलसा होता है, भूमि होता है या फिर कपड़ा होता है? मित्रों अगर सांझी कला की बात होती है तो सांझी कला का धरातल वही होता है जो धरातल आपके रंगोली का होता है। जैसे रंगोली का धरातल भी आपका भूमि है तो ऐसे सांझी कला का भी धरातल आपका भूमि है, यानी बी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चला मित्रों तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं।
नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय का दिया गया, भूरीबाई का दिया गया, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दिया गया। एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है मित्रों? तो सही जवाब कमला देवी चट्टोपाध्याय का है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन है? नाम भारती खेर का है, विमांशु सुंदरम का है, सुबोध गुप्ता का है, मेफ हुसैन का है। मेमोरियल किसका इंस्टॉलेशन है मित्रों? तो अगर मेमोरियल की बात आती है तो विमांशु सुंदरम के साथ आपको आंसर्स देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर लेकर के आ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं बिरही यक्ष किसका विख्यात चित्र है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। बिरही यक्ष किसका चित्र है मित्रों? अगर बिरही यक्ष की बात आती है तो शैलेंद्रनाथ डे के साथ आंसर्स देना पड़ता है, यानी डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर, क्यूरोस क्योरो का संबंध है मित्रों। नाम परिप्रेक्ष्य का दिया गया, अनुपात का दिया गया, छाया प्रकाश और लय का नाम दिया गया है। क्योरो की अगर बात आती है मित्रों तो ये छाया प्रकाश होता है, तो सही जवाब हमें छाया प्रकाश के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। नाम आ रहा है जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, बीपी सिंह का या फिर इंद्र कुमार गुजराल का। भारत के एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की है मित्रों। उन चित्रों की प्रदर्शनी करने वाले प्रधानमंत्री का नाम बीपी सिंह है, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ देना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? नाम भरहूत का है, कारले का है, सांची का है, अमरावती का है। महारानी माया का स्वप्न मित्रों, महारानी माया का जो स्वप्न वाली रचना है वो भरहूत की है, तो आप सही जवाब भरहूत लगाओ, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर है। आपसे कह रहा है द ड्राइंग गॉल मूर्ति शिल्प का संबंध किस युग से है? नाम मेसोपोटामिया का है, बरोक का है, हेलेनिस्टिक का है, पुनर्जागरण का है। द ड्राइंग गॉल की अगर बात होती है तो ड्राइंग गॉल के लिए हेलेनिस्टिक लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस भारतीय लघु चित्र शैली में शांत संगीत को कहा जाता है? यानी कौन सी भारतीय लघु चित्रण शैली है जिसे हम शांत संगीत नाम दे देते हैं? नाम मेवाड़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है, कंपनी शैली का है और तंजौर शैली का है। अगर शांत संगीत की बात करें मित्रों तो उस शैली को हम कांगड़ा शैली कहते हैं, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल कहा जाता है? बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल पहली गुफा को कहेंगे, 16वीं गुफा को कहेंगे, दूसरी गुफा को कहेंगे या फिर 17वीं गुफा को कहेंगे? बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल कहा जाता है किसे? तो मित्रों वो 17वीं गुफा है, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना है, सूर्य का कोना है, सूर्य का कोण है, सूर्य का अर्थ है, सूर्य का उन्नयन है। मित्रों कोण आर्क की अगर बात होती है तो सूर्य का कोना इसका शाब्दिक अर्थ बनता है, सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ जाता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अपना अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों वैदिक यज्ञ वेदियों की रचना किस आकारों में की जाती थी? नाम ज्यामितीय है, अलंकारिक है, प्राकृतिक है, अष्टकोणीय है। मित्रों अगर वैदिक काल की बात करें तो जो यज्ञ की वेदियां बनाई जाती थी वो आप जानते होंगे कि ज्यामितीय आकार में की जाती थी, तो सही जवाब ज्यामितीय के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बनाया? युद्ध को अपने चित्रों का विषय किसने बनाया? फ्रेंज मार्क ने बनाया, फ्रांसिस गोया ने बनाया, डेविड ने बनाया या फिर रेम्ब्रा ने बनाया है? मित्रों कौन सा यूरोपीय चित्रकार है जिसने युद्ध को अपने चित्रों का विषय बना लिया? तो फ्रांसिस गोया है, इसलिए आप सही जवाब फ्रांसिस गोया देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डाट फोलियो में चित्रित किया गया। नाम अकबर नामा का है, बाबर नामा का है, जहांगीर नामा का है, तारीख खानदानी तैमूरिया का है। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब की अगर बात आती है मित्रों तो जहांगीर होल्डिंग ग्लोब जो है वो जहांगीर नामा में चित्रित है, तो आप सही जवाब वी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था, चित्रकला में चतुर्थ आयाम सुझाया था, लारियोनोव ने सुझाया था, पाल सेंजान ने सुझाया था, एच जिमर ने या फिर
शियोगो फुदुका के द्वारा जो है सुझाया गया। तो चित्रकला में चतुर्थ आयाम की अगर बात आती है तो चित्रकला में चतुर्थ आयाम जो सुझाया था मित्रों वो लिरियोनो के द्वारा जो है सुझाया गया है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी के लिए प्रख्यात है। कांच चित्रकारी के लिए कांचीपुरम जाता है, तंजौर जाना जाता है, फिरोजाबाद जाना जाता है या फिर त्रिवेंद्रम जाना जाता है। कांच चित्रकारी के लिए अगर हम बात करते हैं तो तंजौर अपना फेमस है, इसलिए आप सही जवाब तंजौर देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता को, पाल लघु चित्रों को, जोगीमारा को या फिर भीमबेटका को। अजंता चित्रकला का जो स्वर्ण युग है मित्रों वो अजंता को ही कहा जाता है। तो सही जवाब भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग अजंता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है क्या तर्पण ये कागज पर वाष्प माध्यम और टेम्परा में बनाया गया, इसके चित्रकार कौन है? तर्पण के चित्रकार क्या छतीनाथ मजूमदार हैं, क्या अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, हरेन दास हैं या फिर मुकुलचंद डे हैं? तर्पण की अगर हम बात करते हैं तो तर्पण 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 ये मुकुलचंद डे के जो है रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को आईपीटी कहते हैं, टीपीआई कहते हैं, डीपीआई कहते हैं या फिर एलपीआई कहते हैं। मित्रों लेजर प्रिंटिंग में जो रेजोल्यूशन नापता है उसको हम लोग डीपीआई कहते हैं, डाट पर यूनिट। तो सही जवाब डाट पर इंक आता है इसमें, तो सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा रति रहस्य कथा रत्न सागर और कल्पसूत्र की शैली में चित्रित हैं। नाम राजस्थानी का है, पाल का है, अपभ्रंश का है और मुगल का है। आपसे रति रहस्य, कथा रत्न सागर और कल्पसूत्र की बात हो रही है तो आप भी जानते हैं ये सब अपभ्रंश शैली की रचनाएं हैं। सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध फंतासी चित्रकार हैं। नाम गणेश फाइन है, गौतोंडे का नाम दिया गया, लक्ष्मण पयोर के लक्ष्मण का नाम दिया गया है। फंतासी चित्रकार कौन है? चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो गणेश पाइन का नाम आएगा और सही जवाब आपको गणेश पाइन के साथ देना पड़ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन चलेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र किसके समय के हैं? शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र जो है हुमायूं टाइम पीरियड के हैं, शाहजहां के हैं, बाबर के हैं या फिर अकबर के हैं। अगर शादी का बेस्टा और गुलिस्ता की बात करें तो सही जवाब शाहजहां बनता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाता है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आपसे कह रहा है न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति रखी है यानी संरक्षित है? नाम दिया गया मेदुआ का बेड़ा रखा है, ताश के खिलाड़ी रखा है, सूरजमुखी चित्र है या फिर ग्वेर्निका है। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट की अगर बात होती है न्यूयॉर्क में रखी है मित्रों, वो रचना है ग्वेर्निका। तो आपको सही जवाब ग्वेर्निका के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है। भ्रमर गीत, सूकर क्षेत्र, महाव्यम चित्र किससे संबंधित है? शहाबुद्दीन ने बनाया, बाज बहादुर ने बनाया, मेघराज ने बनाया या फिर कर्नल टॉड ने बनाया? भ्रमर गीत हो, सूकर क्षेत्र हो, महाव्यम की अगर बात हो, ये सारी रचनाएं जो है वो शहाबुद्दीन के द्वारा बनाई गई हैं। तो आपको सही जवाब शहाबुद्दीन देना पड़ेगा यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है नारी और मैना। नारी और मैना का चित्र कहाँ से चित्रित है? नाम गोलकुंडा का है, हैदराबाद का है, बीजापुर का है, अहमदनगर का नाम दिया गया। नारी और मैना का चित्र आपसे पूछा गया, नारी और मैना गोलकुंडा की रचनाएं हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? नाम मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह का है, नाम निज़ाम शाह का है, मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह का है और आदिल शाह का नाम दिया गया। हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया मित्रों? तो हैदराबाद में मक्का मस्जिद बनवाने का जो काम रहा मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह का रहा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कुंभकारों के 6 भट्ठे और गले हुए तांबे के ढेर ये कहाँ से मिले?
कुंभकारों के 6 भट्ठे मिले हैं, गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, रोपड़ से, मोहनजोदाड़ो से, धौलावीरा से या फिर चनहुदड़ो से। कहाँ से मिला मित्रों? तो आप ये सब डाटा अगर ढूंढेंगे तो आपको मोहनजोदाड़ो जाना पड़ेगा, जहाँ पे लाशों का ढेर मिला वहीं पर आपके तांबे का भी ढेर मिला हुआ है और कुंभकारों के 6 भट्ठे भी देखने को मिल गए हैं। आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है सृष्ट शलाका पुरुष चरित्रम। सृष्ट शलाका पुरुष चरित्रम ग्रंथ के रचनाकार हैं, हेमचंद्र का नाम है, चाणक्य का नाम है, भद्रबाहु का नाम है और जयदेव का नाम है। सृष्ट शलाका पुरुष चरित्रम की अगर बात आती है मित्रों, हेमचंद्र की रचना है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ रहा है, ए इज द राइट आंसर्स देना पड़ रहा है। कह रहा है लाल चंद्र गोपाल चंद्र किस काल के चित्रकार हैं? नाम मेवाड़ का है, गुलेर का है, कंपनी का है, जयपुर का है। लालचंद गोपाल के जो है लालचंद्र और गोपाल चंद्र कौन सी शैली के रचनाकार हैं? तो याद रखना लालचंद्र और गोपाल चंद्र आपके जॉन शैली के रचनाकार हैं। इनमें जॉन शैली किसे कहा जाता है? जिसे हम लोग पटना शैली नाम देते हैं। पटना शैली, जॉन शैली, फिरंगी शैली या कंपनी शैली। तो आपको सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सांगा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सांगा फेस्टिवल की अगर बात आए, असम है, एमपी है, पंजाब है, सिक्किम है। मित्रों सांगा फेस्टिवल आप जानते हैं कि सिक्किम में मनाया जाता है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ दे देना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कंप्यूटर एडिंग पेंडिट, जो कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग है मित्रों, इसका इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? नाम मीरा मुखर्जी का है, अपर्णा कौर का है, लतिका कट्ट का है, अंजलि लीला मेनन का नाम दिया गया। कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग की अगर बात आती है मित्रों तो इसका काम, इसका इस्तेमाल जो है वो अंजलि लीला मेनन करती हैं। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा, अंजलि लीला मेनन इज द राइट आंसर छापना पड़ जाएगा। तो डी के साथ आप राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष थे, कौन सी शैली में है? अलवर में, जॉन शैली में, जम्मू शैली में या फिर गुलेर शैली में? बुद्धराम पशु पक्षियों के चित्रण में दक्ष रहे हैं, ऐसा काम अलवर शैली में हुआ है। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने किया, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो ग्रुप 1890 में 5 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं या फिर 16 सदस्य हैं। ग्रुप 1890 की बात हो, जे स्वामीनाथन ने इसकी स्थापना की, 12 सदस्य इसमें होते हैं। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है एक अचंभा देख रे भाई, एक अचंभा देख रे भाई 2003 में चित्रित है, इसके चित्रकार का नाम बताना है। जे स्वामीनाथन है, एम लडप्पा नायडू हैं, जीएम शेख हैं या फिर जयराम पटेल हैं। एक अचंभा देख रहे भाई की अगर बात हो तो मित्रों एक अचंभा देख रहे भाई जैसी बढ़िया रचना जो है गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाई है। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस पे। आपसे कह रहा है अंतरिक्षयान विंडो, अंतरिक्षयान विंडो जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम RM पलानी अप्पन का है, सनतकर का है, जयराम पटेल का है और नसरीन मोहम्मदी का नाम है। अंतरिक्षयान विंडो की अगर बात होती है तो RM पलानी अप्पन की ये जो है रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा आदिल शाह की सभी रचना जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? नाम माधव का है, फारूक बेग का है, हरिवंश का है और मुकुंद का नाम दिया गया। आदिल शाह की सभी रचना जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो आदिल शाह की सभी रचना जैसा प्रमुख चित्र जो बनाया गया मित्रों वो फारूक बेग ने बनाया है, इसलिए आप सही जवाब फारूक बेग दे देना, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है अकबर के समय में कितने प्रमुख गुजराती चित्रकार रहे हैं? अकबर के टाइम पीरियड पे कितने गुजराती चित्रकार हैं? नाम 4 है, 13 है, 14 है, 6 का है। मित्रों अकबर के टाइम पीरियड पे 6 गुजराती चित्रकार का उल्लेख मिला है। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चंस होगा। कांडेस्की का जन्म 1866 में डॉट में हुआ। नाम मास्को है, कराची है, लंदन है, जर्मनी है। कांडेस्की का जन्म 1866 में कहाँ हुआ मित्रों? तो मास्को में हुआ। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर देना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया?
नाम माइकल एंजेलो का है, पॉल गोंगवा का है, जैक्सन पोलार्क और एडवर्ड मुंक का नाम दिया गया। रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया मित्रों? तो पॉल गोंगवा ने बनाया, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है अशोक वन में सीता, अशोक वन में सीता की बात हो, विद्यावादिनी की बात हो, मातृ प्रेम की बात हो, मातृ प्रेम की बात हो, ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? शोभा सिंह ने, हरेन दास ने, डी देवलालीकर ने या फिर भूरी सिंह शेखावत ने। अशोक वन में सीता की बात हो, वीणावादिनी की बात हो, मातृ प्रेम की बात हो, ये बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों और ये रचनाएं डी देवलालीकर ने बनाई हैं। तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स देंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भारतीयता का अद्भुत चितेरा, भारतीयता का अद्भुत चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? नाम ए रामाचंद्रन का है, मंजीत बाबा का है, निकोलस रोरिक का है, दिलीप दास गुप्ता का नाम दिया गया है। भारतीयता का अद्भुत चितेरा किसे कहा जाता है मित्रों? तो भारतीयता का अद्भुत चितेरा मंजीत बाबा को कहा जाता है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का विख्यात चित्र दूत वेश में श्री कृष्ण, दूत वेश में श्री कृष्ण किस संग्रहालय में रखा है? नाम भारत कला भवन का दिया गया, वाराणसी वाला, इलाहाबाद संग्रहालय का दिया गया, राज्य संग्रहालय लखनऊ का दिया गया और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का नाम दिया गया। दूत वेश में श्री कृष्ण है, राजा रवि वर्मा की रचना है, तैलीय माध्यम में बनी है और ये चित्र कहाँ रखा है? तो मित्रों ये चित्र आपके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा है, यानी नई दिल्ली में है। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर देखेंगे। राजपूत कला किस क्षेत्र की है? नाम पंजाब का है, राजस्थान का है, बिहार और आंध्र प्रदेश का नाम दिया गया। राजपूत कला जो है वो किस क्षेत्र की है? नाम दिया गया है, आपको बताना है। तो ये राजस्थान की है मित्रों, इसलिए हम सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 3 नंबर क्वेश्चंस है। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसा चित्र किस गुफा में चित्रित है? नाम रंग महल का है, अजंता का है, जोगीमारा का है और एलोरा का नाम दिया गया। 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, 2 स्त्रियां मंडप में बैठी हैं, ऐसी रचनाएं, ऐसा चित्र जो है वो रंग महल में है। तो सही जवाब हमें रंग महल के साथ देना पड़ेगा, बी के साथ नहीं, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण किसके संरक्षण में किया गया? नाम गयासुद्दीन का है, बाज बहादुर का है, नसीरुद्दीन का है और कुतुबुद्दीन का नाम दिया गया। मालवा में जो चोर पंचाशिका है उसका चित्रण किसके संरक्षण में हुआ मित्रों? तो सही जवाब जो है वो नसीरुद्दीन का रहेगा, तो बी के साथ राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे कह रहा है किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई देती हैं? तो छोटी नौकाएं जो है वो लाल रंग में दिखाई देती हैं, क्या जयपुरी शैली में, किशनगढ़ शैली में, उदयपुर शैली में या फिर मेवाड़ शैली में? कौन सी शैली में छोटी नौकाएं जो है वो लाल रंग में दिखाई देती हैं? तो सही जवाब हमें किशनगढ़ शैली के साथ देना है। शी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। द थीफ ऑफ बगदाद, द थीफ ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है मित्रों? जय झरोटिया की है, एम.एफ. हुसैन की है, एस.एच. रजा की है या फिर देवयानी कृष्ण की है? द थीफ ऑफ बगदाद की अगर बात आती है तो मित्रों ये रचना मकबूल फिदा हुसैन की है, इसलिए हम सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में? मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखाई देती हैं, ये सब होता है यूनानी मूर्तिकला में। तो हमें सही जवाब यूनानी मूर्तिकला देना पड़ेगा, यानी शी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? नाम लाल रंग का है, हरा रंग का है, नीला और नारंगी का नाम दिया गया। प्रजनन और विकास की बात हो रही है, इसका प्रतीकात्मक रंग कौन सा है मित्रों? तो ये जो सही जवाब है वो हरा के साथ है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चंस देखेंगे, 9 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, प्लेटो ने कहा, टॉलस्टॉय ने कहा, क्रोंचे का कथन है या फिर हेगेल ने कहा है? मित्रों कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, ऐसी जो परिभाषा है वो प्लेटो ने दी है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है चारागाह की एक शाम। चारागाह की एक शाम किसका चित्र है? नाम दिया गया वैन गॉग का है, राम कुमार का है, वीसी सान्याल का है, रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। चारागाह की एक शाम की अगर हम बात करें तो ये भावेश चंद्र सान्याल की रचना है, इसलिए सही जवाब वीसी सान्याल देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों इंडियन कार्टून गैलरी। इंडियन कार्टून गैलरी कहाँ स्थित है? नाम प्रयागराज का है, नई दिल्ली का है, बेंगलुरु और मुंबई का नाम दिया गया। इंडियन कार्टून गैलरी की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमें बेंगलुरु देना पड़ेगा, सही जवाब हमें बी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है अजंता गुफाओं। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? नाम 1850 का है, 1908 का है, 1819 का है और 1918 का नाम दिया गया। अजंता गुफा की अगर खोजने की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं 1819 में इसकी खोज होती है, सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका। ग्वेर्निका के चित्रकार हैं, नाम ब्रांक का है, रैफेल का है, पिकासो का है, माइकल एंजेलो का है। प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं। अगर बात करें ग्वेर्निका किसकी रचना है तो सही जवाब पिकासो देना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चला मित्रों तो अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर है, आपसे कह रहा है रामायण के रचयिता हैं, नाम रामानंद सागर हैं, तुलसीदास हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं और नारद मुनि का नाम दिया गया। रामायण के रचयिता कौन है मित्रों आपसे पूछा जा रहा है। अगर रामायण के रचयिता की बात आती है तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, जबकि रामचरितमानस की अगर बात होती है मित्रों तो इसके रचयिता जो है वो स्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है ब्लो राइटेर नामक नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? ब्लो राइटेर नामक आंदोलन किसने स्टार्ट किया मित्रों? पिकासो ने, कांडिस्की ने, सल्वाडोर डाली ने या फिर जॉन मीरो ने? तो ब्लो राइटेर की अगर बात आती है मित्रों, ये जो कला आंदोलन होता है यह कांडिस्की के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है गीता कपूर कौन है? नाम चित्रकार है, प्रिंट मेकर है, मूर्तिकार है, इतिहासकार और कला समीक्षक का नाम है। गीता कपूर की बात होती है तो गीता कपूर एक प्रख्यात कला समीक्षक हैं, इतिहासकार हैं, सही जवाब डी के साथ लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे, कह रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 19 अगस्त को या फिर 7 दिसंबर को। विश्व फोटोग्राफी दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व लेवल पर फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए हम सही जवाब वी के साथ देंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है लास्ट फॉर लाइफ। लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? नाम रोंदा का है, वैन गॉग का है, रेम्ब्रा का है और हेनरी मूर का नाम दिया गया। लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवनी पर आधारित है? लास्ट फॉर लाइफ की अगर बात आती है वैन गॉग के जीवनी पर आधारित है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? नाम ड्यूरर का है, राफेल का है, माइकल एंजेलो का है और रोंदा का नाम दिया गया। द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है मित्रों? अगर थिंकर जैसी मूर्ति की बात करें तो रोंदा का नाम लगाना, डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड के रिकॉर्ड बनाने चाहिए? नाम 26, 28, 21 या फिर 22। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए मित्रों 21 चित्र प्रति सेकंड, कभी कभी 22 चित्र भी आ जाता है। 21 चित्र प्रति सेकंड के आसपास का यह दृश्य होना चाहिए। 22 प्रति भी कई बार आंसर्स बना है, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, हल्के मत लेना। क्वेश्चंस हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत जो चैत्य ग्रह है वो स्थित है, आपसे कह रहा है हीनयान संप्रदाय का हो। पीतल खोरा में है, कारले में है, जुन्नार में है या फिर बेडसा में है। कहाँ पर स्थित है मित्रों हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह? तो सबसे विशाल वाला चैत्यग्रह जो हीनयान अवस्था का है वो आपका कारले में है, तो सही जवाब हमें सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नाम नंदी कालंबन की बात हो रही है,
पेरियार पुराणम की बात हो रही है, कलिंग तुक्क परणीय की बात हो रही है और कुराल का नाम दिया गया। लघु वेद किसे कहते हैं मित्रों? तो सही जवाब लघु वेद के लिए कुराल देना पड़ेगा, यानी डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? नाम बृहद कथा का है, बृहद संहिता का है, ब्राह्मण का है और जय संहिता का नाम दिया गया। महाभारत मूल रूप से किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत की अगर बात करें तो जय संहिता भी इसे कहा जाता है। तो सही जवाब जय संहिता लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगर क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, कह रहा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। नाम बिहार का है, बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है और गुजरात का नाम दिया गया। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे मित्रों? तो सही जवाब हमारा गुजरात बनेगा, सही जवाब हमारा डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त होते हैं। तो ये संदर्भ सराय नाहर से मिला है, लोखिया से मिला है, महादहा से मिला या फिर चोपनी मांडो से मिला है। हड्डी से निर्मित आभूषण जो पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का, कहाँ से मिला? तो महादहा से मिला है मित्रों, इसलिए हमें सही जवाब महादहा देना पड़ेगा, यानी वी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा में, धौलावीरा में, लोथल में या फिर बड़ावली में नाम दिया गया। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला? तो हाथी दांत का जो पैमाना मिला मित्रों, स्केल मिला, वो आपके लोथल से मिला है। सही जवाब लोथल लगा लो, वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपसे कह रहा है नागालपुरम शहर की स्थापना विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने की? नागालपुरम शहर जो है वो देवराज द्वितीय ने बसाया, कृष्ण देवराज ने बसाया, अच्युत देवराय ने बनाया या फिर देवराय प्रथम के द्वारा बसाया गया। तो नागालपुरम शहर की अगर बात आती है मित्रों, तो ये जो शहर बसाने की बात है वो कृष्ण देवराय ने किया। तो सही जवाब हमें कृष्ण देवराय के साथ देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबसार के महल को बनाया? नाम उदयन का है, शुद्धोदन का है, कालाशोक का है और महागोविंद का नाम दिया गया। कौन सा वास्तुकार है जो राजा बिंबसार के महल को बनाएगा? तो मित्रों उसका नाम उदयन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति का संस्थापक रूप में जाना जाता है? नाम गौतम का है, पतंजलि का है, ब्रदयान का है और कपिल ऋषि का है। आपसे कह रहा है कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में है? नाम आएगा मित्रों कपिल ऋषि का। तो सही जवाब आप डी के साथ देना। संख्या पद्धति या सांख्य पद्धति की बात हो तो ये कपिल मुनि की है। सही जवाब कपिल ऋषि लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, मृगावती पुस्तक के रचनाकार हैं। नाम दिया गया राणा कुंभा है, बिल्हण है, मतिराम है, मृगावती हैं। ये तो मृगावती पुस्तक के रचनाकार ही पूछा गया, ऐसे मृगावती डी के साथ आंसर्स लगा लो, सेम हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? नाम बर्तन का है, पांडुलिपि का है, भित्तीय चित्र है और इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चित्र अवशेष हैं वो ज्यादातर कैसे माध्यम में है? तो सही जवाब हमें बर्तन के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है भारतीय चित्र 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम बताइए। नाम अमृता सिरगल है, यामिनी राय है, अमृता प्रीतम है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 3 लड़कियों के चित्रकार का नाम आपको बताना है। अगर हम 3 लड़कियों के चित्रकार की बात करें तो ये रचना सरदार उमराव सिंह की पुत्री अमृता सिरगल के द्वारा बनाई गई, इसलिए आपको यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा सांची स्थित महास्तूप किस धर्म से संबंधित है? नाम इस्लाम धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, हिंदू धर्म का है और जैन धर्म का है। सांची स्थित महास्तूप कौन से धर्म से संबंध रखता है मित्रों? तो महास्तूप आपका बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र राधिका के चित्रकार का नाम बताइए। यह राधिका रचना किसने बनाई? नाम AR चौगुतई का है, छतीनाथ मजूमदार का है, मनु पारेख और ब्रह्मदत्त शर्मा का नाम दिया गया। राधिका की रचना किसने बनाई मित्रों? अगर राधिका वाली रचना पूछेंगे, बंगाल शैली का एक फेमस रचना है, फेमस रचनाकार भी है, नाम अब्दुल रहमान चौगुतई होता है। उनकी बहुत अच्छी रचना है राधिका। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन
स्क्रीन पे है मित्रों, कह रहा है किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। नाम हड़प्पा का है, रंगपुर का है, लोथल और रोपड़ का नाम दिया गया। कौन से शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला मित्रों? तो सूती कपड़े का एक टुकड़ा जहां से मिला है वो स्थान हमारा हड़प्पा है। सही जवाब हड़प्पा के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, हमारी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी। नाम जयंत पारिक का है, अनुपम सूद का है, देवयानी कृष्ण का है और कृष्णा रेड्डी का नाम दिया गया। किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई मित्रों? महान विदूषक चित्र श्रृंखला की अगर हम बात करें तो कृष्णा रेड्डी के साथ आंसर जाएगा। डी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का आधिकारिक प्रयोग हुआ है। नाम गुप्त काल का है, शुंग सातवाहन काल का है, मौर्य काल और कुषाण काल का नाम दिया गया। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग जो किया गया वो कहाँ किया गया? तो ज्यादातर ईंटों का प्रयोग लकड़ी के साथ साथ मौर्य काल में हुआ है मित्रों। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है नृत्यांगनाओं और पशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। कहाँ पे? हैदराबाद में, गोलकोंडा में, अहमदनगर में या फिर बीजापुर में। नृत्यांगनाओं और पशवानों के चित्र बड़ी मात्रा में कहाँ चित्रित हुए मित्रों? तो ये बहुत बड़ी मात्रा में गोलकुंडा में चित्रित हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर चलेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 की रचना है। ये किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है, नलिनी मौलनी का है, माधवी पारेख का है या फिर नसरीन मोहम्मदी का है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल की अगर बात होती है किसकी रचना है तो ये अमृता शेरगिल की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर्स बनाना। 10 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। आपसे कह रहा है थिम्बलम या फिर तीर्थंकर। थिम्बलम या फिर तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। नाम अजित नाथ का दिया गया, नेमिनाथ का दिया गया, सौभावना का दिया गया और महावीर स्वामी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया किसका थिम्बलम या तीर्थंकर का प्रतीक जो है वो हाथी है, तो सभी ऑप्शंस देखने के बाद आप अजित नाथ के साथ आंसर्स देंगे और सही जवाब अजित नाथ लगाएंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या गोपथ ब्राह्मण संबंधित है? नाम यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है, ऋग्वेद का है और सामवेद का है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं किससे मित्रों? तो गोपथ ब्राह्मण की अगर बात आए तो अथर्ववेद के साथ आंसर्स लगाना। सही जवाब सी के साथ बनाना। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र आदमी, औरत और वृक्ष ये किस कलाकार की रचना है? नाम सोमनाथ होर का है, अनुपम सूद का है, के लक्ष्मा गौड़ का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। प्रसिद्ध चित्र है आदमी और औरत के साथ वृक्ष वाली रचना। ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये रचना के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाई गई, इसलिए आप यहाँ से जवाब बी के साथ लगाओगे। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम अल्तामीरा का है, हालैंड का है, बर्लिन और रोमीरा का नाम दिया गया। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से मिले हैं मित्रों? जब यूरोप की बात आए तो आप अल्तामीरा के साथ आंसर्स लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है शुंग काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से या फिर कुषाण काल से? जब परखम यक्ष की बात आती है मित्रों तो परखम यक्ष वाली जो बढ़िया रचना है ये आपके मौर्य काल की है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था चित्रण हेतु, कीड़ा हेतु, निवास हेतु या फिर प्रार्थना हेतु? चैत्य गुफाओं का जो उपयोग है मित्रों वो कहाँ होता था? तो चैत्य गुफाओं का जो ज्यादा प्रयोग किया गया वो बौद्ध धर्म के भिक्षुक प्रार्थना के लिए करते थे, उपासना के लिए करते थे, पूजा के लिए करते थे। तो आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से किस कलाकार ने स्वास्थ्य रिश्ता का चित्र बनाया था? नाम अनुपम सूद का है, पीड़ी धुमाल का है, कविता शाह का है और कमल कृष्ण का नाम दिया गया। स्वास्थ्य रिश्ता किसकी रचना है मित्रों? तो अगर ये रचना की हम बात करें तो अनुपम सूद के साथ हमें आंसर्स देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा।
आगे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। कह रहा है जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रहा है, बिहारी सतसई रहा है, बाल चित्र रहा है, लोक चित्र रहा या फिर रेखा चित्र रहा। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु क्या रहा मित्रों? तो जयपुर चित्रकारी का जो सबसे प्रिय विषय वस्तु होगा वो बिहारी सतसई होगा। आपको सही जवाब बिहारी सतसई के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के चलेंगे। पूछा गया रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या है? नाम रंगों का राजा है, राजा रवि वर्मा है, ग्रेट आर्टिस्ट है या फिर रंगरसिया है। मित्रों जो चलचित्र है इसे फिल्म कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के ऊपर कौन सी फिल्म बनी? तो उस फिल्म का नाम रंगरसिया है। आप सही जवाब रंगरसिया लगाना, डी के साथ राइट आंसर्स बना लेना। सही जवाब डी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी विषय क्या रहा है? नाम बड़े बड़े चित्र हैं, त्योहार और समारोह हैं, शिकार के दृश्य हैं या फिर फूल और कीट हैं। आपसे पूछ लिया गया मित्रों एक कंपनी स्कूल के चित्रकार हैं सेवक राम, सेवक राम की चित्रकारी का विषय क्या है? अगर आप सेवक राम की चित्रकारी का विषय ढूंढेंगे मित्रों तो आपको आंसर मिलेगा त्योहार और समारोह। तो आपको सही जवाब त्योहार और समारोह के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? नाम मुगल का है, अहमदनगर का है, पहाड़ी और डेक्कन का नाम दिया गया। हिंदुला राग चित्रित करने वाले स्कूल का नाम बताना है। अगर हिंदुला राग की बात आती है मित्रों तो आपको अहमदनगर के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स वहां पे बनाना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन समीक्षावादी कला समूह से जुड़ा है? समीक्षावाद कला समूह से क्या राम कुमार जुड़े हैं, कृष्णा रेड्डी जुड़े हैं, एम.एफ. हुसैन जुड़े हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जुड़े हैं? अगर समीक्षावादी कला समूह की बात करते हैं तो समीक्षावादी कला समूह से जिनका जुड़ाव है मित्रों उनका नाम रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको सही जवाब रामचंद्र शुक्ल के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा। किस चित्रकार को भारत का गार्गिन कहा जाता है? नाम कन्नू देसाई का है, असित कुमार हालदार का है, गोवर्धन लाल जोशी और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया कौन सा चित्रकार है मित्रों जिसे भारत का गार्गिन कहा जाएगा? तो भारत का गार्गिन गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। ग से गार्गिन, ग से गोवर्धन लाल। तो कॉमन पकड़ो फिर आंसर्स लगाओ। वी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध है चिकनकारी से, पिछवई से, डोकरा मूर्तिकला से या फिर मिथिला चित्रकारी से? डॉक्टर जयदेव बघेल का जो संबंध बताया जाता है, जयदेव बघेल साहब का संबंध डोकरा मूर्तिकला से है। इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नीली औरत के चित्रकार हैं। नाम हुसैन का है, सूजा का है, रजा का है और राम कुमार का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों नीली औरत की रचनाकार कौन है? नीली औरत बहुत अच्छी रचना है मित्रों और सूजा की रचना है। तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ आप आंसर्स देना। सही जवाब क्या बनेगा? फ्रांसिस न्यूटन सूजा बनेगा। यही अगर नीली रात पूछा जाता तो मित्रों आप जानते हैं कि नीली रात वाली रचना बहुत बढ़िया से हुसैन ने बनाई है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कह रहा है किस समीक्षक की पुस्तक रागाज एंड रागनीज एंड राजपूत पेंटिंग है? रागाज, रागनीज एंड राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? नाम हिंगेल का दिया गया, जगमोहन का दिया गया, ओशी गांगुली का दिया गया और स्टेला कैम्ब्रिज का नाम दिया गया। रागाज एंड रागनीज या फिर राजपूत पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है मित्रों? तो ये पुस्तक ओशी गांगुली की है। इसलिए आपको यहाँ से जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के मूर्धन्य कौन है? नाम देवप्रकाश भारद्वाज का है, पिकासो का है, जगन्नाथ पांडा है और वैन गॉग का नाम दिया गया। रेखांकन, कोलाज, शिल्प और वीडियो आर्ट के मूर्धन्य कौन है मित्रों? तो इसके मूर्धन्य कलाकार का नाम जगन्नाथ पांडा है। इसलिए आप सही जवाब जगन्नाथ पांडा के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? व्यापारिक चिन्ह है, चित्र है, स्लोगन है या फिर मोनोग्राम है? आपसे पूछ लिया गया किसी भी ग्राफिक डिजाइन में उपभोक्ता, किसी भी ग्राफिक डिजाइन में अगर हमें उपभोक्ता को और उसके साथ आकर्षित कर लेना है तो महत्वपूर्ण तत्व हमारा क्या होगा मित्रों? वो हमारा चित्र होगा। बढ़िया चित्र बनाना पड़ेगा तब जाके उपभोक्ता हमारी साइड में आएगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया विष्णु चंचालकर कौन थे? नाम चित्रकार का है, कहानीकार का है, शिल्पकार और साहित्यकार का नाम दिया गया। विष्णु चंचालकर की अगर हम बात करते हैं तो विष्णु चंचालकर की जो प्रसिद्धि है चित्रकार के रूप में है, इसलिए आप सही जवाब फट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। पूछा गया 1933 में प्रकाशित द हिंदूज व्यू ऑफ आर्ट, ये किसकी पुस्तक है? नाम राय कृष्णदास का है, पर्सी ब्राउन का है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल और मुल्कराज आनंद का नाम दिया गया। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? तो मुल्कराज आनंद ने लिखी है। आपको सही जवाब यहाँ पे डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछा गया द मैजिक ऑफ मेकिंग, द मैजिक ऑफ मेकिंग 2007 में बनी, ये किसकी पुस्तक है? नाम ए रामाचंद्रन की है, नंदलाल बोस की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है या फिर के.जी. सुब्रमण्यम की है? पूछा गया द मैजिक ऑफ मेकिंग की बात करें तो ये रचना के.जी. सुब्रमण्यम की है, इसलिए आप यहाँ जो सही जवाब लगाओगे वो डी के साथ लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर आपका बैठेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे कह रहा है राय राजा लोटस, राय राजा लोटस और लक्ष्मी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम असित कुमार हालदार का है, राम किंकर बैज का है, एन.एस. बेंद्रे और ललित मोहन सेन का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया राय राजा लोटस और लक्ष्मी जैसा प्रमुख चित्र किसका है? नाम असित कुमार हालदार का जाएगा। फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अछूत बालिका, अछूत बालिका के साथ बढ़िया रचना है, ये किसने बनाई? नाम नीरद मजूमदार का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, अमृता शेरगिल और मीरा मुखर्जी का नाम दिया गया। अछूत बालिका जैसी प्रमुख रचना किसने बनाई मित्रों? अछूत बालिका की अगर हम बात करें तो ये रचना अमृता शेरगिल की है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ पे बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरा शहर, सिटी गेट, झरोखा, वातायन, ये सब चित्र किसने बनाए? कृपाल सिंह शेखावत ने बनाए, मदन लाल नागर ने बनाए, पारितोष सेन के हैं या फिर गोपाल घोष के हैं? आपसे पूछा गया मेरा शहर, सिटी गेट, झरोखा, वातायन, ये सब चित्र किसने बनाए हैं मित्रों? ये सारी की सारी रचनाएं जो बनाई जाती हैं मदन लाल नागर के द्वारा बनाई जाती हैं। आपको सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर चलेंगे। आपसे पूछ लिया मठवासी, बोझ, निष्क्रमण, ये सब बढ़िया तैलीय रचना है, किसने बनाए? नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, वीरेश्वर सेन का है, शैलेंद्र नाडे का है और भावेश चंद्र सान्याल का नाम दिया गया। मठवासी, बोझ, निष्क्रिय, मठवासी, बोझ, निष्क्रमण की अगर बात करें तैलीय रचना है और बढ़िया तैलीय रचना है, रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई है। तो आपको सही जवाब जो यहाँ लगाना होगा वो फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन चित्र दर्शन है, सनातन है, भक्ति और वैराग्य है, सब प्रमुख चित्र हैं। ये सारे चित्र किसने बनाए मित्रों? तो ये सारी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब क्या बनेगा? अगर हम सही जवाब ढूंढें तो के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया, नीरद मजूमदार और के.एस. कुलकर्णी का नाम दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया चित्र दर्शन, सनातन, भक्ति और वैराग्य जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया मित्रों? 2 जगह के.एस. कुलकर्णी है, कोई जगह एक के वेंकटप्पा कर लो, और क्या है के वेंकटप्पा कर लो। सही जवाब आप छतीन्द्रनाथ मजूमदार के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछा गया चित्तौड़गढ़, खलिहान की झांकी, पनिहारन, ये सब प्रमुख चित्र है मित्रों। पूछ लिया गया किस कलाकार की रचना है? नाम गोवर्धन लाल जोशी का है, सुखवीर सिंह सिंघल का है, चैत्र प्रसाद और जहांगीर साबरावाला का नाम दिया गया। चित्तौड़गढ़, खलिहान की झांकी, पनिहारिन, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों। और ये पनिहारिन वाली रचना जो बनाई गई गोवर्धन लाल जोशी की बढ़िया रचना है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया मालवा नाइट्स, वोमेन एट टैंप जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है, शैलेंद्र नाथ डे का है और रवि वर्मा का नाम दिया गया। मालवा नाइट्स, वोमेन एट टैंप की अगर बात करते हैं, सब बढ़िया रचनाएं हैं और के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई। तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। नाम दिया गया नंदलाल बोस का दुखद निधन हुआ, नीरद मजूमदार 1966 में चले गए, चित्र प्रसाद का निधन हुआ या फिर पारितोष सेन का जो है निधन हो गया। तो मित्रों आप जानते हैं 16 अप्रैल 1966 को 83 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ है वो मास्टर मोशाई का हुआ, यानी नंदलाल बोस का हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया स्टडी इन साइलेंट, आपसे पूछा गया स्टडी इन साइलेंस या फिर शीर्षकहीन जैसा प्रमुख रचना किसने बनाया है? नाम मीरा मुखर्जी का है, अमृता शेरगिल का है, जयराम पटेल और समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम दिया गया। स्टडीज इन साइलेंट की बात हो या शीर्षकहीन जैसी प्रमुख रचना की बात हो तो वहां पे नाम जयराम पटेल के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर
बनाना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया हरा और सुनहरा, निर्वाण, कमल सरोवर, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है, डीपी राय चौधरी का है, जहांगीर साबरावाला है और हिम्मत शाह का नाम दिया गया। हरा और सुनहरा, निर्वाण, कमल सरोवर जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? ये सारी रचनाएं देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई। इसलिए आपको यहाँ सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर, हर हाल में बना लेना है। तो आप सी के साथ राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है शमशान में राजा हरिश्चंद्र या फिर बारिश या फिर भगवान कृष्ण जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम दिया गया राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, अनुपम सूद ने बनाया, अर्पिता सिंह ने बनाया या फिर प्रभाकर वार्बे के द्वारा बनाया गया। आपसे पूछा गया मित्रों शमशान में राजा हरिश्चंद्र, बारिश, भगवान कृष्ण जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? सभी कलाकारों के अगर नाम आप ढूंढेंगे तो आपको सही जवाब राजेंद्र प्रसाद मिलेंगे। इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर जो देना है वो राजेंद्र प्रसाद के साथ दे देना है। सही जवाब मित्रों क्या लगाओगे? फर्स्ट के साथ लगाओगे। ए इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सरबरी राय चौधरी का जन्म 21 जनवरी 1933 को कहाँ हुआ? नाम लखनऊ का है, पूर्वी बंगाल का है, गोवा और मुंबई का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सरबरी राय चौधरी का जन्म 21 जनवरी 1933 को कहाँ पे हुआ? तो ये जन्म मित्रों पूर्वी बंगाल में हुआ। इसलिए आप सही जवाब पूर्वी बंगाल लगाना। सी के साथ राइट आंसर अवश्य बनाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा नटवा गोला, नटवा गोला, 3 वादक, कौन? 3 वादक, स्वप्न, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाए? नाम पिकासो का है, जार्ज ब्रॉक का है, फर्नालेंजे का है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। तो आपसे पूछा गया नट गोला, 3 वादक, स्वप्न जैसा प्रमुख चित्र किसका है? ये सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं पाब्लो रूई पिकासो की रचनाएं हैं। इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया पिंजरे में पक्षी, पिंजरे में पक्षी रचना हो, उदास शहर रचना हो, ये सब प्रमुख चित्र हैं मित्रों, किसने बनाए? ए रामचंद्रन ने बनाए, ललित मोहन सेन ने बनाए, बी एन आर्या ने बनाया या फिर राम सुतार ने बनाए। तो उदास शहर हो या फिर पिंजरे में पक्षी हो, बढ़िया रचना है मित्रों और बद्रीनाथ आर्या की रचना है। तो आपको सही जवाब बी एन आर्या देना पड़ेगा। बी के साथ राइट आंसर आपको हर हाल में बनाना होगा। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर पढ़ेंगे। कह रहा है मित्रों औरंगजेब, महाप्रणय या महाप्रयाण, नूरजहां, ऋतु संहार, ये सब बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? राम जायसवाल ने बनाया, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया, द्वारिका प्रसाद शर्मा ने बनाया, फिर बद्रीनाथ आर्या ने बनाया। आपसे पूछा गया औरंगजेब, महाप्रयाण, नूर जहां, ऋतु संहार, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए? सही जवाब अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ बनेगा। आवनी बाबू के साथ आंसर्स लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 6 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बदनदारी कहाँ की लोक कला है? नाम बिहार का है, हरियाणा का है, यूपी का है और हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। बदनदारी कहाँ की लोक कला है? जब बात बदनदारी की आती है मित्रों तो सही जवाब हिमाचल प्रदेश बनता है। डी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? नाम मुगल का है, पहाड़ी का है, राजस्थानी का है और गढ़वाली का नाम दिया गया। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? बॉर्डर का प्रयोग आपके मुगलिया में किया गया, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा लाडली दास, नानक राम, रामनाथ जोशी, सवाई राम, ये कलाकार थे जयपुर स्कूल के, नाथद्वारा स्कूल के, बीकानेर स्कूल के या फिर किशनगढ़ स्कूल के। आपको पूछा गया लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी, उसके साथ सवाई राम कहाँ के कलाकार हैं? मित्रों ये सभी के सभी कलाकार किशनगढ़ स्कूल के हैं, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ देना है। किशनगढ़ स्कूल इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। कटरा टीला, मथुरा से प्राप्त असनस्त बुद्ध की प्रतिमा जो है किस काल की है? नाम दिया गया सातवाहन काल की है, गुप्त काल की है, कुषाण काल की है या फिर चालुक्य काल की है। आपसे कह रहा है आसनस्त बुद्ध की प्रतिमा, आसन में बैठी हुई बुद्ध की रचना जो है कहाँ काल की है? तो कुषाण काल की है, इसलिए आप सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। कह रहा किस विशिष्ट पहलू में भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? नाम आकृति का है, आकार का है, रेखा का है और विषय वस्तु का निरूपण दिया गया। मित्रों आप जानते हैं कौन सी विशिष्ट पहलू है जिसमें भित्तीय रचना और लघु चित्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? तो आकार में अलग हो जाते हैं, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना।